नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि पितृपक्ष का बहुत ही विशेष सा महीना चल रहा है, और अगर आप कभी भी किसी भी काम के लिए घर से बाहर जाते हैं, वो काम आपका नहीं होता, उसके पीछे भी कारण होता है पितृदोष का। तो आज हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा सा सरसों और काले मिर्च को लेके कैसे उपाय को करते हैं, जिससे हमारे सारे बिगड़े हुए काम जो है वो बन जाते हैं और हमें पितृदोष से भी मुक्ति हमेशा के लिए मिल जाती है। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये सारे उपाय मैं आपको गुरुजी की जो बुक है तर्पण शिव महापुराण की कथा का वही किताब को पढ़ के और वो सारी चीजें आपको समझा रहा हूं। ठीक है, बुक यहाँ पे दिख भी रही है आपको, आप समझ लो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर राई है ना, कुछ जगहों पे राई बोलते हैं, कुछ जगहों पे सरसों बोलते हैं। तो आपको अगर पीली सरसों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीली सरसों नहीं मिलती तो काली ही सरसों ले लें, बहुत ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा काली या फिर पीली सरसों लेना है। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको मात्र काली मिर्च, खड़ी काली मिर्च जो होती है वही एक ही लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेना। आप क्या करेंगे, जब भी आप कभी भी किसी भी काम के लिए इस पूरे पितृपक्ष के दौरान और कभी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पितृपक्ष में जब भी आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, चाहे शादी देखने के लिए तो वैसे कोई जाता नहीं है, बट लोग कहते हैं देख लेते हैं। देखने में क्या है, तो अगर कभी शादी देखने के लिए जा रहे हो, या फिर आप मान लेते हैं एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, या फिर कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है होना ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे? जब आप घर बाहर निकलेंगे, सुबह दोपहर शाम कभी भी पितृपक्ष में, तो थोड़ा सा राई यानी कि सरसों और मात्र एक काली मिर्च कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घर से बाहर फेंक करके और उसके बाद जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि आप घर से बाहर ऐसे निकले, ठीक है, तो घर से बाहर यहीं कहीं इधर ही उधर नहीं फेंक देना है, थोड़ा सा दूर फेंकना और फेंकने के बाद तुरंत घूम करके चले जाना। पीछे मुड़ करके नहीं देखना, जहां पे आपने फेंका है नाम याद रखना। महादेव का केशवर महादेव के नाम से इस उपाय को करना है, जिससे जो हमारे पितृ होते हैं वो खुश होते हैं और हमारे किसी भी काम के बीच में वो अड़चन नहीं बनते और हमारा सारा काम जरूर सफल होता है। समझ में आई बात मेरी? तो ऐसा नहीं कि घर का कोई भी एक ही सदस्य कर सकता है, कोई भी सदस्य घर से बाहर निकलता है किसी भी काम के लिए, तो इस उपाय को किया करिए। ठीक समझ में आई बात मेरी? चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसी पितृपक्ष में करने वाले अपने सबसे प्यारे दूसरे उपाय की, जो कि हमें जल्द से करना है ना? बहुत सुंदर। लेकिन आपको बता दूं कि इस वीडियो का टारगेट हम लोग सिर्फ और सिर्फ रखते हैं 4000 लाइक। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सारे भाई बहन इस टारगेट को पूरा जरूर करेंगे, है ना? चलो समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको गंगा जल दिख रहा है ना? तो आपको थोड़ा सा गंगा जल, अगर ज्यादा मात्रा में है तो ज्यादा ले लो, कम हो तो कम ले सकते हो, ठीक है? गंगा जल लेना। अब हमें कुछ और चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। वो चीजें कौन सी हैं समझते हैं। आपको फिर एक कोई सा भी लेना, कोई लोटा ले लो, कटोरी ले लो, प्लेट ले लो, कुछ भी ले सकते हो, वो लेना। उसमें गंगा जल को डाल देना। गंगा जल के साथ हमें लेना होगा, यहाँ पे कुछ आपको कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, ये क्या है? ये हम लोग अपने घर में जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है जावित्री, है ना? काफी लोगों को पता होगा, जो भी बहनें खाना बनाती हैं। जावित्री सब्जी में इस्तेमाल होता है, गर्म मसालों में आता है। तो जावित्री लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जावित्री लेंगे। आगे बढ़ें, फिर हमें लेना होगा थोड़ा सा जौ, ठीक है, जौ को भी लेना। और के साथ हमें लेना होगा एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, ठीक है, बड़े से गुड़ के टुकड़े लेना और उसको कुछ हिस्सों में बांट लेना, तोड़ लेना, छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। जो आपने कटोरी लिया था, जो आपने गिलास लिया, जो आपने प्लेट लिया था जिसमें गंगा जल डाला था, उसी में इन सभी चीजों को डाल देना, ठीक है? डाल दिया, और डालने के बाद आपके घर के आसपास कोई भी गौमाता आती हो या फिर कोई गौशाला हो, आपको अपना फेस रखना होगा साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, और पितृ देवता का नाम लेकर के यहाँ पे लिख दे रहा हूं। समझ में आ गया होगा आपको, का नाम लेकर के गौमाता को आपको खिला देना है पूरे पितृपक्ष के दौरान। किसी भी एक दिन, अब ये नहीं कि डेली करोगे, नहीं, पूरे पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन आप इस उपाय को करके देख लेना। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी वो खत्म होगी। धन संपदा की कमी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा है तो वो खत्म होगा। कर्ज मुक्ति भी इससे मिलती है और पितृदोस्तों खत्म होगा ही होगा, है ना? समझ में आई बात? तो इस उपाय को भी लोगों को जरूर करना चाहिए। फिर से याद दिला दूं कि यह सारे उपाय मैं आपको गुरुजी की जो किताब है तर्पण शिव महापुराण की कथा, उसी में से पढ़ के और ये सारे उपाय आपको समझा रहा हूं। ठीक, चलो अब 2 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में करने वाले तीसरे और बहुत आसान से उपाय के। लेकिन अब उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो काम है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, स्क्रीन पर फिर से आपको दिख रहा होगा गंगा जल, है ना?
फिर हमें लेना होगा क्या, गंगा जल। थोड़ा सा ज्यादा ले लेना गंगा जल, क्योंकि पूरा का पूरा हमें गंगा जल ही लेना है, इसलिए कह रहा हूं ज्यादा लेना है ना। आगे बढ़े, फिर आपको एक छोटा सा कोई भी पाद लेना, कोशिश करना तांबे का लोटा हो, और इस तांबे के लोटे में गंगा जल को आपको इसमें डाल देना है ना। गंगा जल डाल दिया। एक काम हमें और करना है। गंगा जल के साथ आप सभी के घरों में तिल का तेल होगा ही होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो तिल का तेल 1 से चम्मच इसी गंगा जल में आपको मिक्स कर देना है। ठीक है, तिल का तेल क्या करोगे, इसी गंगा जल में मिक्स कर देना, और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, लेकर चले जाएंगे जो भी नदी, तालाब, सरोवर आपके घर के आसपास हो जो बहता हुआ हो। ऐसा नहीं कि वो ठहरा है, नहीं, बहते हुए गंगा, मतलब बहते हुए पानी में, उस गंगा जल में जो आपने तिल के तेल को डाला था, वो नदी में प्रवाहित कर देंगे। किसका नाम लेकर के? आर्यमा का नाम लेकर के। और ये आर्यमा कौन है? पितृ के देवता। जो भी व्यक्ति इस तरीके से करता है उसके घर से पितृ दोष दूर होता है और हमेशा माता लक्ष्मी का वास घर में बना होता है। काफी लोग यहाँ पे अब डिस्टर्ब होंगे भैया। हम लोग ऐसे शहर में रहते हैं जहां हम लोग के घर के आसपास नदी, तालाब बहता हुआ नहीं है। कुआं तो चलो मिल जाएगा, कुएं में कर सकते हैं, क्या नहीं? हमें बहते पानी में करना है। अब अगर बहते पानी का ऑप्शन नहीं है आपके पास में, तो पीपल का पेड़ होगा ही होगा। अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो वट का पेड़ होगा। अगर वट का पेड़ भी नहीं है तो बेल तो पेड़ होगा ही होगा। लेकिन इनमें से कोई भी चीज को आप गमले में नहीं करोगे। जैसे कि मान लेते हैं बेल का पेड़ है और आपके यहाँ गमले में है, तो गमले में नहीं करना। अगर आपके यहाँ वट का पेड़ है, गमले में पूजा के लिए लगा रखा है, तो नहीं करना। पीपल का पेड़ घर में है तो नहीं करना। कहीं पर भी जाओगे, जो भी 3 पेड़ मैंने बताए हैं उसकी छांव आपके ऊपर पड़नी ही पड़नी चाहिए। और वहां पे जाकर के पितृदेवता आर्यमा का नाम लेना, अपना फेस रखना साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा, और उसको आपको पिंड की जड़ में समर्पित कर देना है। करके देख लीजिएगा, पितृदोष हमेशा के लिए दूर होगा। लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि आपको कोई नदी, तालाब मिल जाए जो बहता हुआ पानी हो, क्योंकि वहां पे करने का जो उपाय होगा बहुत इफेक्टिव होगा और बहुत जल्दी काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो 3 तो हो गए हैं। एक बात आपसे यहां पे मैं कह दे रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि आपको कुछ पूछना नहीं है मुझसे, है ना, तो कम से कम महादेव का कोई ना कोई नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। इसको लिखने से आपको ही फायदा क्या होगा कि कम से कम इसी बहाने महादेव का नाम आप अपने हाथों से लिख दे रहे हो, और जब लिखोगे तो बोलोगे भी, तो बोल भी दोगे, तो कितने फायदे हो जाएंगे। तो कम से कम इतना तो कर ही दिया करो, ठीक है ना? चलो 3 तो हो गए। एक और बहुत छोटे से उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि चौथा उपाय है और सबसे आसान, सबसे इफेक्टिव है। पितृपक्ष के दौरान करना है। अभी कथा जो गुरुजी की कोटा में चली थी ना, इस उपाय को गुरुजी ने कोटा वाली कथा में बताया, तो मुझे लगा आपको समझा देना चाहिए। देखो, यहां पर आपको रोटियां दिख रही हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे मेरे यहां तो क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को वैसे ही होता है। पहली रोटी गौ माता को देते हैं, लास्ट रोटी हम लोग किसको देते हैं? उसको कुत्ते को देते हैं, और थोड़ा सा टुकड़ा कौवे को डालते हैं। आपके यहां भी ऐसे होता होगा। तो जब आप क्या करेंगे, आज से एक और नियम को फॉलो करेंगे, है ना? वो नियम कौन सा है? जैसे रोटी जो खिलाते हैं, वो रोटी आप खिलाइए प्रॉपर। उसके साथ ही साथ गौ माता को पानी भी जरूर पिलाना है। जब पानी पिलाएंगे तो पूरा का पूरा की विधि आपकी पूरी होगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कोटा वाली कथा जो गुरुजी की आपने सुनी होगी, उसमें इस बात को उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि जब आप कुछ भी खिला रहे हो गौ माता को पूरे पितृपक्ष के दौरान, तो इनको पानी भी जरूर पिलाएं। अब पानी के लिए छोटी सी बाल्टी रख लो और उनके सामने रख देना। वो पानी को भी पी लेंगे। इससे क्या होगा कि पूरा तर्पण आपको मिलेगा और पितृ इससे तृप्त होते हैं। कई बार वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पितृ को खुश करने में, को तृप्त करने में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप उनको सिर्फ खुश कर रहे हो तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक कोई दोष नहीं लगेगा, फिर से दोष लगना स्टार्ट होगा। लेकिन एक बार अगर आपने तृप्त कर दिया ना, आज जीवन जब तक आपकी सांस चलेगी ना, आपको कभी पितृदोष लगेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है? पितृ को तृप्त करना है तो गौ माता को पानी जरूर पिलाना है। रोटी खिलाने के बाद समझ में आ रही बात? तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने 4 उपाय की बात की है। कोई जरूरी नहीं कि सारे उपाय आप करो ही ना। कोई भी एक उपाय जो आपको सबसे इजी, सबसे आसान लगता हो, उस उपाय को कर लेना। तो अगर मेरे जितने भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को तो लाइक जरूर किया करिए।